दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रोहतक में घर घर हुआ योग। सभी ने कहा स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग जरूरी। बच्चों से लेकर राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों पर हुआ योग। एसएलसी के फरमान को सरकार ने वापस नहीं लिया तो प्राइवेट स्कूल संघ करेगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन, कहा प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने। विश्व शांति के लिए जियो गीता की रोहतक इकाई ने किया मासिक हवन। जियो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने डाली आहुति। कोरोना काल में भी पीटीआई अध्यापकों का धरना जारी, कहा मांग पूरी होने तक देंगे धरना। मेड इन चाइना को सबक सिखाना है और स्वदेशी चीजों को अपनाना है, कहा कई सामाजिक संस्थाओं ने। योग दिवस पर स्कॉलर रोजरी स्कूल में हुआ ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने बच्चों को योग करने और ध्यान पर डाला प्रकाश। सूर्य ग्रहण पर जींद के पांडु पिंडारा पिंड तीर्थस्थल पर पसरा रहा सन्नाटा। पहले होती थी भारी भीड़। जींद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक के नेतृत्व में चाइना के सामान को ना खरीदने पर चलाया हस्ताक्षर अभियान। सोनाली फोगाट सुल्तान सिंह मामले में नैन खाप की हरियाणा सरकार को चेतावनी, सुल्तान सिंह पर एफआईआर हो वापस। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज रोहतक नगरी योगमय हो गई। कोरोना काल में पहली बार सभी ने अपने अपने घरों में स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग क्रियाएं की। बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है। कोरोना काल के इस कठिन समय में नियमित योग से तनाव और अवसाद से निजात पाई जा सकती है। श्री स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क में बाबा बालकपुरी डेरे के महंत करणपुरी के सानिध्य में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए योग क्रियाएं की गई। छोटी छोटी बच्चियों का योगाभ्यास अपने आप में सभी को प्रेरित करने वाला था। महंत करणपुरी ने कहा कि योग हमारी प्राचीन धरोहर है। इस मौके पर योगेंद्र शास्त्री ने सभी को योगाभ्यास करवाया। ये आसन सबसे लास्ट में जरूर किया करें। पूर्णरैन सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्री स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क के अंदर आज योग किया गया। योग दिवस के उपलक्ष्य में और जितने भी हमारे यहाँ साधक आए हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ हमारे शास्त्री जी का जो चंडीगढ़ से चलकर इस पार्क में गुरु जी की कृपा से यहाँ पे आए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि योग करोगे तो निरोग रहोगे। तो जीवन के अंदर अपना एक धारण करो, एक योग को जरूर करें, चाहे जैसा भी समय हो। आज इस महामारी के अंदर गुरु महाराज जी परमपिता परमात्मा महामारी मेहर करेगी, इस कोरोना को दूर भगाएगी। आज जो योग अभ्यास इसको करेंगे और इसको निरंतर ही करते रहेंगे और इससे ये जो भी कोरोना ये सब दूर भागेगा। महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी ने भी डेरे पर योगाभ्यास किया और अपील की कि सभी को अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी अपने घर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। उन्होंने कहा कि योग न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है और कोरोना की इस आपदा की घड़ी में तो हर इंसान को योग को अपनाना चाहिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को योग दिवस पर बहुत बहुत बधाई। हर साल की तरह योग दिवस 21 जून को पूरे संसार में मनाया जाता है, परंतु इस बार पूरे संसार में कोरोना की बीमारी की वजह से इस बार अलग अलग तरीके से कुछ पार्कों में कुछ संस्थाएं डिस्टेंस बनाकर योगा कर रहे हैं और हम सब लोग घरों के अंदर ही, जैसा अपील देश के प्रधानमंत्री जी की, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की अपील आई है कि इस बार इकट्ठे ना होकर अपने घरों के अंदर ही योग करें। इसलिए योग से जो आज ये कोरोना की बीमारी है, ये हर इंसान को योगा अगर करेंगे तो इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक रोहतक के एक स्कूल में प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
इस बैठक में संघ के सदस्यों ने चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने बिना एसएलसी के सरकारी स्कूलों में दाखिला देने का फरमान जारी किया है, जो कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और आधारहीन है। सरकार के इन आदेशों के बाद प्रदेश के हजारों स्कूलों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों ने एक मत होकर निर्णय लिया कि सभी प्राइवेट स्कूलों द्वारा जिला स्तर, ब्लॉक लेवल और खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उपमंडल अधिकारी, उपायुक्त, एमएलए और सभी एमपी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। एसएलसी के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला होगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के तुगलकी जो फरमान आपने जारी किए हैं, इनको वापस लिया जाए, क्योंकि इससे तो कई प्रकार की भ्रांतियाँ भी पैदा होगी और मान्यता और गैर मान्यता, जो मान्यता प्राप्त स्कूल है वो मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने पहले बिल्डिंग बनाता है, करोड़ों रुपये उस पर खर्च करता है, फिर सुविधाएं जुटाता है, उसके बाद उसकी फाइल चलती है। अब फैसला किस तरह का लिया आपने? आज हमने फैसला लिया है 25 जून तक हम सभी जिलों में डीओ को, एसडीएम, डीसी, एमएलएच और एमपीज को मांग पत्र देंगे। अगर 25 जून तक भी एसएलसी के और दूसरे मामलों को वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम चलाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो सरकार समय रहते 25 जून तक एसएलसी के मामले को वापस ले, इसको निरस्त करे, ताकि किसी प्रकार का दोगलापन और किसी प्रकार की अराजकता प्रदेश में न फैले। आंदोलन रूपरेखा साथी तैयार करेंगे, उसके बाद किस प्रकार का आंदोलन, कोरोना को देखते हुए जिस प्रकार का भी साथी सलाह देंगे उसी प्रकार का आंदोलन हम करेंगे। मैं राजकुमार नरवाल, हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ, जिला रोहतक प्रधान। आज हरियाणा प्रदेश की कार्यकारिणी यहाँ पर इकट्ठी हुई है और रोहतक जिले के सभी स्कूल संचालक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज का जो हमारा मुद्दा है वो सरकार ने जो एसएलसी की अनिवार्यता को जो ख़त्म किया है उस लेटर को रद्द करवाने के लिए आज का ये प्रोग्राम है। इसमें सभी स्कूल संचालक आज अपने अधिकारों का हनन होते हुए देख रहा है और हमें सभी आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है सरकार हमारे कई सालों से बच्चे पढ़ रहे हमारे पास और आज अभिभावकों को गुमराह करने का कार्य सरकार कर रही है। यदि अभी हमारी जो कार्यकारिणी इस पर विचार कर रही है और यदि इस जो लेटर जारी किया है इसको सरकार वापस नहीं लेती है तो आगामी इसके ऊपर कार्यकारिणी जो भी फैसला लेगी, पूरा हरियाणा प्रदेश इस पर फैसला लेगा और एक जो है बड़े लेवल पर इस पे सभी स्कूल संचालक साथी विचार कर रहे हैं। हवन वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, साथ ही अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। हवन के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह कहना है गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति एवं जियो गीता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा का। दरअसल आज गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से चलने वाले गीता संस्था की रोहतक इकाई द्वारा सूर्य ग्रहण से पहले विश्व शांति के लिए एवं विश्व में फैली कोरोना महामारी से बचाव के लिए मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने बताया कि यज्ञ हमारी भारतीय सनातन परंपरा की ऐसी दिव्यता है जो मानसिक शांति, घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ पर्यावरण शुद्धि और विश्व कल्याण का सशक्त आधार है। डॉक्टर अंजू आहूजा ने भी कहा कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए देश की पुरानी संस्कृति को अपनाना जरूरी है। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों ने आहुति डाली। अपनी मांगों को लेकर पीटीआई अध्यापकों का धरना आज भी जारी रहा। धरने पर बैठे पीटीआई अध्यापकों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी इसी मांग पर अड़े रहे कि जब तक सरकार उन्हें दोबारा काम पर नहीं रखती उनका धरना जारी रहेगा। पीटीआई अध्यापकों का कहना है कि सरकार का काम रोजगार देने का है, छीनने का नहीं। सरकार ने हमें उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हमें कोई भी राह नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के फैलाव के बीच हम धरने पर बैठने को मजबूर हैं।
सरकार को जल्द ही हमारे और हमारे परिवारों का ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। मेरा नाम सविता है और जैसे हम काफ़ी टाइम से अपने ये मुद्दे उठा रहे हैं कि हमारी नौकरी बहाल की जाए, हमें वापस ज्वाइन करवाया जाए, इसी बात को जो आज दुष्यंत जी ने कही है कल कि वो FIR कटवाएं। हम क्यों FIR कटवाएं जब हम लोगों की कहीं गलती नहीं है, हमारी कोर्ट ने भी कहीं गलती नहीं मानी है, तो हम FIR क्यों कटवाएं? दुष्यंत जी ने जो कहा सरासर शर्मनाक है, गलत है। वो इस तरह की बातें करके अफवाह ना फैलाई। इस बात को अपने उन्होंने वैसे तो वापस ले ही दिया, पहली बात वो कहना ही नहीं बनता था और वापस ले आ तो ये बेशर्म की बात है कि एक CM पद पर होते हुए, डिप्टी CM पद पर होते हुए इस तरह की छोटी बातें करते हैं। तो इस तरह की बातें ना करके वो ये डायरेक्ट कहे, हर वक्त तो अपने बयान बदलता है कि वो डायरेक्ट क्यों नहीं कहता कि उन्हें चाहिए क्या है। जब हम बेकसूर है तो हमें कसूरवार क्यों ठहरा कर हमें यहाँ पे रोडों पे प्रदर्शन करने के लिए महामारी में हमने बैठा दिया है, तो ये क्या दुख है? तो अपनी किसी बात पे तो रहे। CM होते हुए उनका एक कितना बड़ा ओहदा है, उनकी एक इमेज है, उसको क्यों बदनाम कर रहे हैं? अगर उनको कहना है तो साफ लफ्ज़ में कहें या हमारा ज्वाइनिंग लेटर दे, हमें ज्वाइन करवाएं। और जो FIR की बात है तो हम FIR करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब हमें ज्वाइन करवा दिया जाए, हम स्कूलों के अंदर जाके जब हमारे अटेंडेंस शुरू हो जाएगी हम ज्वाइन कर लेंगे, तो हमें FIR के, क्योंकि हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं है, हम राजनीति में नहीं है, हम कर्मचारी हैं और कर्मचारियों की तरह ही लड़ रहे हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए, वो भी इज्जत के साथ पूरी। जो हमारी इज्जत गई है उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और हमारी नौकरी वापस देनी ही पड़ेगी। मेड इन चाइना को सबक सिखाना है और स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है। इसी थीम पर आज कई सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर चाइना सामान की होली जलाई। भारत तिब्बत सहयोग मंच के आह्वान से सहयोगी संस्थाओं जैसे श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट, दुर्गा कॉलोनी, ट्रेडर्स यूनियन रोहतक, वीर हनुमान कृपा मंडल कैलाश कॉलोनी रोहतक, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी सन सिटी, इंटरनेशनल चेचरा पैथी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सबने चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की बात कही। वंदे 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 अमर शहीदों का बदला लो, बदला लो, बदला लो। गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, हाय 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 हाय, चाइना का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चाइना का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चाइना का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। गोपाल कृष्ण, जैसा कि हमारे डॉक्टर दीपक बहादुर जी ने पहले ही बता चुके हैं कि आज हम सभी संस्थाएं भारत तिब्बत सहयोग मंच के आह्वान से एक रोष मार्च, एक पुतला हम जलाने जा रहे हैं, क्योंकि चाइना ने जो हमारे साथ हरकत की है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। 20 जवानों को जो मार गिराया है वो हमारे लिए दिल में कशिश पैदा कर दी है, दर्द पैदा कर दिया है। चाइना भारत भूमि पर 60% व्यापार करता है, फिर भी चाइना ने हमारे सर गद्दारी की है। भारत खुद ना आत्मनिर्भर ना होकर चाइना हमारे देश में आत्मनिर्भर था और उसने एक ऐसा घिनौना कार्य किया है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। आज हम रोष प्रकट कर रहे हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्कॉलर रोजरी स्कूल द्वारा स्कूल स्टाफ और बच्चों के साथ योगा की महत्ता के बारे में ऑनलाइन एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने बच्चों को योग और ध्यान आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह विचार संयम और स्फूर्ति प्रदान करता है, स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि आज जरूरी है बच्चे योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग माने और इसे अपनी जीवन शैली में शामिल करें। बनाओ, ऐसा उम्मीदों का धुआं फैलाओ कि इस डर को कोसों दूर भगाओ। Thank you everyone for watching us and being a part of the event this morning. Thank you. Thank you, ma'am. A doctor, educationist, social activist, philanthropist, writer, and avid reader, Dr. Markandeya Ahooja. Respected
principal ma'am, the staff, students and parents belonging to such an esteemed institution of our city, Scholars Rosary. First of all, I congratulate the team Scholar Rosary for organizing such a wonderful show on International Yoga Day, and today incidentally is also International Music Day and also the largest day in the Northern Hemisphere, and also the solar eclipse is coming up in just 1 hour or so. Friends, in fact, I listened to the music in the morning. I joined in the beginning of the session. The first shloka itself says, Asto ma sadgame, tamso ma jyotirgame, mrityor ma amritam game. कोरोना महामारी के चलते सूर्य ग्रहण के मेले के अवसर पर जहां पूरे भारत और प्रदेश में धार्मिक तीर्थ स्थलों पर लोगों की आवाजाही के लिए रोकने के लिए सरकार ने उन क्षेत्रों में धारा 144 लगाकर प्रतिबंध किया हुआ है। उसी दिशा में जींद के पांडु पिंडारा पिंड तीर्थ, जहां पर सूर्य ग्रहण में काफी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ में स्नान करने के लिए आते थे। ऐसे में जिला प्रशासन ने वहां भी धारा 144 लगाकर पुलिस बल तैनात कर दिया है। श्री लज्जाराम आश्रम के पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप शास्त्री का कहना है, जैसा कि तीर्थ पांडु पिंडारा कुरुक्षेत्र भूमि का सबसे बड़ा तीर्थ जो है माना गया है, ये एक ऐसा तीर्थ है जो हर महीने की अमावस्या को जहाँ मेला लगता है। कुरुक्षेत्र भूमि में इससे ज़्यादा लोग श्रद्धालु लोग कहीं नहीं आते, क्योंकि सूर्य ग्रहण का मेला जो होता है तब कुरुक्षेत्र में ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जिसमें हर महीने भीड़ रहती है। तो सूर्य ग्रहण का मेला आज बहुत बड़ा भारी मेला होता। यहाँ तक संभव था कि लोग पहले यहाँ स्नान करते, उसके बाद कुरुक्षेत्र जाते थे, ऐसी लोगों की धारणा है। परंतु कोरोना महामारी के चक्कर में सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए गए, जिला जींद का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ होने के नाते पहले से ये सूचना थी कि भी तीर्थ पांडु पिंडारा जो है, अखबार के माध्यम से ये सूचित था कि तीर्थ पांडु पिंडारा का मेला नहीं लगेगा। तो पहली बार ही ऐसा देखा कि भी इस तरह से जो मेला बंद हुआ, लगभग 40 साल से तो कम से कम हमारी याददाश्त में जो मेला बंद हुआ है, और शायद ही कभी पहले बंद हुआ हो। जी, कितने लोग पांडु पिंडारा तीर्थ पे अपनी ड्यूटी अपने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। धारा 144 के चलते हुए माननीय डीसी साहब व माननीय डीआईजी साहब के आदेशानुसार पुलिस अपनी कार्रवाई निरंतर बढ़िया तरीके से दिन रात कर रही है, और यहाँ पर ना ही कोई भीड़ इकट्ठा होने दे रही है, और बढ़िया सुचारू रूप से सभी प्रबंध बढ़िया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के नेतृत्व में जींद के पुरानी सब्जी मंडी चौक पर चाइना के सामान का जमकर विरोध किया और लोगों को स्वदेशी सामान अपनाने का अनुरोध भी किया। इसी मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक की ओर से चाइना का सामान ना खरीदे पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। विधायक कृष्ण मिड्डा ने बताया कि चाइना के सामान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान का बहिष्कार किया है, ताकि लोग चाइना का सामान ना खरीदकर स्वदेशी सामान को खरीदें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। कोई भी काम कर सकते आज हम लोग इस चीज़ की कर रहे हैं कि चाइना के सामान का बहिष्कार किया जाए जो चाइना से आता है, ताकि लोगों को समझ आए और हम अपने देश का ही सामान जो बनता है, हमारे देश में ही जो बनता है औद्योगिक के क्षेत्रों में, औद्योगिक इकाइयों में, उसी सामान का प्रयोग करें, ताकि हमारे देश की तरक्की मिले। और जो आज कोरोना की वजह से क्राइसिस आए हुए हैं उसमें हमें उन्नति मिल सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश को तरक्की की लाइन पे लाने का काम करें। उसका सबसे बड़ा जो मकसद हम लोगों का यही है, जैसे माननीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि आप स्वदेशी चीज़ों को ग्रहण करें, यही लोगों को समझाने का काम करेंगे। इससे और पार्टी की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर आ चुके हैं, जो कि लोगों में बांटे जाएंगे, गरीब बस्तियों में बांटे जाएंगे। उन्हें समझाया जाएगा कि आप किस तरह से इसका प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, सब समझाने का काम करेंगे।
सोनाली फोगाट सुल्तान सिंह मामले में अगर सरकार सुल्तान सिंह पर दर्ज FIR वापस नहीं लेती तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करने पर नैन खाप मजबूर हो जाएगी। ये कहना है नैन खाप के प्रतिनिधियों का। सर्व जातीय नैन खाप ने सरकार को यह भी जताया कि अगर खाप के किसी भी व्यक्ति पर सरकार ने इस प्रकरण में द्वेष भावना से FIR करने की कोशिश की तो सर्व जातीय नैन खाप सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। उसके बारे में ये फैसला गिरफ्तारी होगी, इसके लिए सरकार का धन्यवाद। खाप हमारी एकजुट है। अगर सुल्तान के खिलाफ जो केस है वो नहीं वापिस करा ना, दोबारा फिर खाप खट्टी होगी और तकड़ा कोई आंदोलन का रूप लेवांगे। किसी भी कीमत पर खाप पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि ये पूरी खाप की 52 गांवों का 36 जात का इज्जत बेइज्जती का सवाल है। इसमें ना अकेले किसान 36 जात है, जितनी जात जो बिना खाप में बसा है, नहीं कोई धर्म है, जात है, कोई गोत है। इस बात को लेकर हमें सारे एक मत हैं, ये बात है। ठीक है, एक और है कि सरकार ने जो करतूत करी थी उसमें झुकना पड़ा सरकार ने, लेकिन सरकार अब हमारे कुछ साथियों को डरा के किसी पे 0 FIR दर्ज करवाना चाहे है, किसी को कुछ। हम सरकार को ये चेताना चाहे हैं, यदि हमारी बिना खाप के किसी कर्मचारी या आम नागरिक के खिलाफ कोई कार्रवाई करी तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये नोट जरूर कर ले सरकार। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।